परमेश्वर के राज में जो दशवांश देता है उसको अगले महीने या अगले सप्ताह या अगले दिन परमेश्वर 100 गुना लौटाने की शक्ति रखता है, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का परम प्रधान परमेश्वर। And God is able to them who give their tithe faithfully to the church, and God will bring 100-fold to them if they sow their tithes. जब कभी कोई परिवार बनता है या चलता है, उसके अंदर या तो कम या तो ज्यादा या तो मध्यम प्रकार का फाइनेंस जरूर पाया जाता है। So if we discuss about a family, we'll find the level of income, whether it is low income or high income, but finances exist in every family. आपकी योग्यता के अनुसार, आपके समझ के अनुसार, आपके परिवार के अंदर प्रभु ने धन संपत्ति दे के रखा है। And according to what you deserve, what you earn, God is already blessed with the finances. तो कुछ लोगों के पास, फिर एक बार मैं उसको दोहरा रहा हूं, प्रतिदिन धन आता है, कई लोगों के पास सप्ताह में एक बार आता है, कई लोगों के पास महीने में एक बार आता है, कई लोगों के पास जो किसान हैं उनके पास 3 महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार आता है। So there are different category of people. They are earning daily or weekly or monthly. Some people seasonally they earn. लेकिन इन सब बातों में जो खास बात है, मैं कुछ बाइबल की आयतें आपको पढ़ाना चाहता हूं और आज हम कुछ प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, ताकि आप जो 90% आपके पास है देने के बाद, आप यदि 6 महीने के अंदर धनी नहीं हुए तो आप बाइबल को ये कहिए कि ये गलत है करके, क्योंकि बाइबल प्रूवन है मेरे लिए तो विशेषकर, और प्रभु के कई भक्तों के लिए जिन्होंने इस वचन का पालन किया है। So today we are going to discuss about the practical things from the Bible, that how we should use our 90%, and if we are not prospering within 6 months learning from this Bible, then we should we have a point to doubt it. कुछ लोग ताइद देते हैं, And there are people who tithes, जो 500 रुपए देते हैं, फिर पता नहीं 500 किसी और संस्था में बेचते हैं, फिर कहीं और, नहीं पता मेरे को वो क्या क्या करते हैं। and there are people who give 500 as a tithe to the church and then 500 somewhere else and to the other organizations. मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, And one thing that I want to share सबसे with you. प्रथम जगह, जैसे हम अपने माता पिता से एक परिवार के रूप में पाले पोसे जाते हैं, वैसे चर्च आपकी देखरेख करने वाला आपका आत्मिक माता, आत्मिक पिता के समान है। And as the family raises the children, in the similar way the local church where you stay, that is the local church आप for you. किसी भी संस्था को दे, आप किसी भी प्रभु के दास को दे, जरूर आशीष आपको मिलेगी, लेकिन प्रथम आपकी जो जगह है जहां आपको दशवांश बोना चाहिए, वो कलीसिया है, जहां पर आप रेगुलरली आते हैं और सहभागी होते हैं। And to whichever ministry or pastor you support, but your priority should be your local church because you attend that church regularly. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. ओके, भजन नीति वचन 21 अध्याय, अब हम कुछ आयतों को पढ़ने जा रहे हैं। नीति वचन 21 अध्याय, हम प्रार्थना करेंगे और फिर वचन को शुरू करेंगे। We'll read from Proverbs 21. अच्छा, बजट शब्द के ऊपर हम सेवक लोग बात कर रहे थे, और बाइबल के अंदर बजट शब्द नहीं है, राइट। कई प्रभु के दासों ने बजट शब्द यूज किया है कि आप महीने का बजट बनाएं। बजट शब्द बाइबल में नहीं है, परंतु अंग्रेजी की बाइबल में प्लानिंग शब्द है, या कल्पना हिंदी के अंदर शब्द है। So we were discussing among our team, but there is no mention of budget in the Bible, but there is mention of management or planning in the Bible. ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं नीति वचन 21 अध्याय और उसका 5 और 6। Proverbs 21, 5 and 6. काम काजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वालों को केवल घटी होती है। जो धन झूठ से प्राप्त हो वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु को ही ढूंढते हैं। जी। The plans of the diligent leads to profit, as surely as the haste leads to poverty. A fortune made by a lying tongue is fleeting vapor and a deadly snare. अंग्रेजी की एक बाइबल में लिखा है, गुड प्लानिंग ब्रिंग्स या लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी। Or the English version says the good planning brings prosperity. जो योजना अच्छी बनाते हैं, अब योजना बनाने में भी आपको उपवास में बैठना है,
प्रार्थना करना है और फिर प्रभु से मांगना है, प्रभु मैं कैसी योजना बनाऊं, और प्रभु जो आपके विचारों में डाले उसको पेपर पर लिखिए. And when you go for planning, then you should take a fast and you should ask the Lord what kind of planning I should make, and then you should further proceed. शायद महीने में एक बार आपको फास्ट करना पड़े, एक दिन का करना पड़े, लेकिन अपने आर्थिक सूत्रों के लिए, रुपए पैसे के लिए जरूर आप एक उपवास महीने में करें. And for managing the finance and for all the planning, you should do one day fast in a month at least. वैसे भी डॉक्टर लोग कहते हैं महीने में एक उपवास जरूर करना चाहिए, ताकि पेट के अंदर की जितनी भी गंदगी है जो एसिड फॉर्म में खाना खाने से जमा हो गई है, वो खाना ना खाने से बाहर निकल जाती है. And doctor also advises that individual should fast at least once a month so that they have a clear stomach. ओके, यहाँ पर लिखा है उतावली करने वाला. उतावली मतलब जैसे मानो आपने सोचा कि मैं एक संस्था है और वो मुझे डबल पैसा करके दे रही है और आपने दे दिया. ये कह रहा है उतावली करने वाला केवल घटी उसके पास में आती, मतलब कमी आती है उसके पास. And here mention is about a person who is haste in utilizing or getting money. So it may be an example like one person wanted to double his money in very few time. ओके, और आगे लिखा है जो धन झूठ से प्राप्त हो. And further it is written that आप बोलते हैं earning from the ना, अरे light. एक बार झूठ बोल लिया तो क्या होता है भैया, कम से कम 10 लाख रुपए तो मिल जाएंगे. एक बार झूठ बोलना पड़ेगा या लिख के देना पड़ेगा. जो धन झूठ से प्राप्त होता है वो वायु के समान उड़ने वाला है. And the amount that we earn from lying tongue that vaporizes or it flees. और एक समय आता है जब अब जैसे बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, मैं इसको एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं ताकि हम आगे जाएं. म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं और जब नुकसान हो जाता है वो लोग हैंग कर लेते हैं. मेरे नज़र में ऐसे कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है. And those people investing in mutual funds and other funds, when they suffer a loss, they hang themselves, they end their life. ओके, दूसरी आयत जो हम पढ़ने जा रहे हैं लूका 14 अध्याय प्लानिंग से संबंधित है, योजना से संबंधित है. ये भी योजना से संबंधित है कि जो योजना बनाते हैं वो कामकाजी लोग हैं, वो कल्पना करते हैं और उनको लाभ होता है. And this word is also talking about the working hard people. They plan and they get prospered. यीशु मसीह ने ये शिष्य बनने के लिए शर्त रखी थी. And Jesus has put one condition for become disciple to him. लूका 14 अध्याय Luke chapter 14. और उसका हम पढ़ने जा रहे हैं 28, 29 और 30. We'll read 28, 29. तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो, इसको घर भी कह लीजिए आप, महल कह लीजिए, और बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं. कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डालकर तैयार कर चुके तो सब देखने वाले ये कहकर उसको ठट्टों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका. Suppose one of you wants to build a tower. Will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it? For if he lays the foundation and is not able to finish it, everyone who sees it will ridicule him. इसका मतलब यीशु मसीह के अनुसार भी आपके आर्थिक सूत्रों के साथ आपको योजना बनाना है, चाहे वो 5,000 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, 20,000 रुपए हो, 30,000 रुपए हो, 40,000 रुपए हो, 1 लाख हो, करोड़ों हो. It means according to the Jesus, whatever you are planning, your finances should be very much planned, whether it is 5,000, 10,000 or 5 lakhs or 10 lakhs, it should be planned. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही How है? many of you are understanding? थोड़ा हम और अच्छे में जाएंगे, अभी गहरे में जाएंगे. We'll go deeper more. क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे 10% देते हैं आप, और जो नहीं देते तो कोई बात नहीं, प्रभु आपको देने के लिए अनुग्रह दे, लेकिन यदि आप देते हैं तो वो 90% के साथ आपको क्या करना है, हमें वहां तक आज पहुंचना है. And today we are trying to learn, if you are giving 10% it's good, if you are not giving, try to give, and we need to learn what should be done with the 90%. हर एक परिवार को, पति और पत्नी को बैठकर अपने फाइनेंस को हमेशा सोचना है, रिव्यू करना है. And husband and wife should sit together and they should estimate the cost. बहुत सारे पत्नियां जो कमाते नहीं है, पति ये कहते मैं कमा के लाऊंगा और मैं खर्च करूंगा, तुमको पूछने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम
कुछ भी नहीं करती हो। And the husband earning and the wife is just homemaker. So husband says, I'm earning, you are not doing anything. So all the finances I will manage. You won't do anything. अब जो पत्नियां खुद कमाती है और पति भी कमाता है, पति पूरी सैलरी रख लेता है और उसको बोलता है जय मसीह की। And the husband who is earning and wife is also earning. So husband keeps his earning and he says, Jai Masih ki. और वह पत्नी दुखी रहती है तो परिवार के अंदर 10% देने के बाद भी ब्लेसिंग नहीं आती है। And the wife is disappointed even after giving the tithe. They are not seeing the blessings. क्यों? Why? क्योंकि आपका पार्टनर दुखी है। Because your partner is not happy. हालेलुया। Hallelujah. तो मैं ये कहूँगा अपने पार्टनर को पैसे देकर खुश रखिए हमेशा। So I will advise, give money and keep your partner happy. जब वो खुश रहेगी तो आपका परिवार उन्नति करेगा, क्योंकि आप जीवन के वरदान के वारिस पत्नी के साथ बनाए गए हो, अकेले नहीं बनाए गए हो। Because when your partner will be happy, they will bring happiness and they will bring that fruit to the kingdom. और यदि आप अकेले कमा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि तुमको पूछने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब आपने अपनी पत्नी के हर एक अधिकार को काट दिया है और आप एक अकेले दुनिया के अंदर है जिसने शादी नहीं की, आप बगैर शादीशुदा है। And if you are earning alone in the family and you say no to your wife, then you are cutting her authorities and you are living like you are alone, not a married person. इसीलिए जब आप पति पत्नी के रूप में हैं तो बैठिए, और यदि उधार भी ले रहे तो बोलिए मुझे उधार लेना पड़ेगा, या तो हम प्रार्थना करें, हम आगे कैसे करें। And as a husband and wife, if you are living, then you should sit and estimate the court. Even if you want to take some debt, you should discuss and then take. और कई पत्नियां इतनी होशियार होती है, जब पति का कहीं पैसा मिलता है तो सीधा माँ बाप के घर पहुंचा देती है। And some wives तड़ी पार छक्का। some wives are so wise when they receive, when their husband receives lump sum amount, they send amount to their parents. छक्का, बिल्कुल छक्का। Directly they send them. दीजिए, बिल्कुल दीजिए, उनके वो भी हकदार है, बट आपके पति के नजर में रहे। You should give to your parents also, but that should be before your husband. हमारे माँ बाप को हमको हेल्प करना है अपने आर्थिक स्रोतों से जो हमारे पास है, लेकिन एक दूसरे की नज़र में पति पत्नी को बोलना है मैं ये पैसा अपने माँ को दे रहा हूँ, अपने पापा को दे रहा हूँ, या मेरे परिवार में किसी को ज़रूरतें दे रहा हूँ। So we should help our parents or our relatives, but it should be known to our spouse or our husband and wife. हालेलुया। Hallelujah. तो आपको प्लानिंग करने के लिए क्यों ज़रूरी है, बाइबल हमको ये टीच करती है। And Bible teaches us why the planning is required in finances. और बाइबल ये भी कहती है पहले तुम मेरे राज की धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए तुम्हें दे दी जाएंगी। And the Bible says, first seek his kingdom and his righteousness, all these things shall be added unto you. फिलिपियो 4:19 कहता है मेरा परमेश्वर उस महिमा के धन के अनुसार जो यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को मसीह यीशु में पूरी करेगा। And Philippians 4:19 says, my God in his glory will fulfill all your needs. भजन संहिता 112 के 3 में लिखा है कि जो प्रभु का भय मानता और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं ऐसे परिवार के अंदर में धन संपत्ति ठहर जाती है। And Psalms 112 verses 3 says, those who fear the Lord, the prosperity stays with them. भजन संहिता 34:10 कहता है जवान सियों को तो घटी होती है और वे भूखे रह जाते, परंतु प्रभु के भय मानने वालों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। And Psalms 34:10 says, the young lion may lack, but those who fear the Lord, they will not lack anything good. भजन संहिता 115 के 14 में लिखा है परमेश्वर हमें स्मरण करेगा और हमें आशीष देगा। And Psalms 115:4 says, God will remember us and he will bless us. और नीति वचन 10:22 में लिखा है कि जो धन यहोवा की आशीष से मिलता है उसके साथ वो दुख 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 नहीं मिलाता है। And Proverbs 10:4 says, the blessings that we get from the Lord, he do not mix his sorrows with that. नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल जो 22:4 में लिखा है दीर्घायु जीवन है, महिमा है और इस पृथ्वी के ऊपर हम आशीषित होकर के जीते हैं। Humbleness and fear of the Lord brings the long life and prosperity in our life, and we live a blessed Hallelujah. life. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। We'll stand on our feet and we'll close हम our बात eyes. करने जाएंगे थोड़ी देर के बाद कि हमको प्लानिंग बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, And we'll talk about whether we should plan or not. और फिर मुझको ताइद देकर ही क्यों शुरू करना है। And why should I start with tithing only? और ताइद नहीं देता हूं तो आशीष तो मेरे पास है।
Even if I'm not tithing, blessings are with me. तो मैं प्लानिंग कैसे करूं? How should I plan? हालेलुया। हर एक जन प्रार्थना करें। Please pray. प्रभु ने आपके परिवार में जो धन दिया है उसके लिए जस्ट धन्यवाद दें। Just thank to the Lord for धन्यवाद God has Thank already you, provided in your Jesus. family. हर एक पति को जो प्रभु ने आर्थिक सूत्र दिए हैं नौकरी के द्वारा धन्यवाद दें। To each धन्यवाद husband, करें। to each कम ऑन अपने husband, मुंह को God has खोलें। prospered. Open बोलिए your mouth धन्यवाद and praise. यीशु। Open your mouth and हमारे praise. घर की धन संपत्ति के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank him for the नौकरी के लिए धन्यवाद Thank प्रभु। him for the job. जो लोग सेवकाई में सेवकाई के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank him for the सेवकाई से ministries. मिलने वाले आर्थिक सूत्रों के लिए धन्यवाद Thank for प्रभु। all the finances that you receive from the धन्यवाद। ministry. जिनका बिजनेस है कहे धन्यवाद प्रभु मेरे बिजनेस के लिए। Thank those who are having business. जो लोग पढ़ाई करते धन्यवाद प्रभु मेरे माता पिता के लिए जिनके कारण वो फीस मेरी भर पाते और मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ। Those who धन्यवाद are प्रभु। studying, praise the Lord. धन्यवाद for the fees यीशु। paid for your. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thanक you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। 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 धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। बुद्धि ज्ञान के सोते धन्यवाद। समझ पराक्रम के सोते धन्यवाद। धन संपत्ति के सोते धन्यवाद। अच्छा परिवार देने धन्यवाद। पति पत्नी देने धन्यवाद। बच्चे और माता पिता धन्यवाद। 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 सैललाराबा से रे बे 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 कराबा सलाबारा कराबा सला सलाबा से रे 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 आम चले। धन्यवाद। ओ रबा रबा से लराबा बाबा बाबा से लरा लरा बे। धन्यवाद परमेश्वर। एक और बार धन्यवाद। 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 धन्यवाद परमेश्वर। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। पिता जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं और गहराई में हमारी मदद करें कि हम प्रत्येक जन जो गरीबी का अनुभव कर रहे हैं वो गरीबी से बाहर आ सके। Father God, as we are going deeper in your word, Father God, those who are living in poverty, they should come जो out लोग of their poverty. कर्जे का अनुभव कर रहे हैं वो कर्जे से बाहर आ Those सके। who are going under the debt, they should come जो out लोग of that. घटी में हैं वो घटी से बाहर आ Those सके। who are lacking, they should come out of it, Lord. जो लोग कमी में है वो कमी से बाहर आ सके। Those who are lacking, Father God, they should be fulfilled. और हम में से प्रत्येक को आप संतुष्ट मन दीजिए। Father, give us the mind of complacence. धन्यवादी मन दीजिए। Give us the mind of जो thanksgiving. कुछ आपने हमको दिया हम उसमें धन्यवादी रहे। We should be thankful for what you have given to us. हमारी सैलरीज के लिए या तनख्वाह के लिए हम धन्यवादी रहे। Thank you for our salaries, Lord. हमारे सपोर्ट के लिए हम धन्यवादी रहे जो आपने हमको सेवकाई में दिया। Thank you for the support that you have given in our ministries, Lord. जो बिजनेस में हमको पैसा मिला प्रभु धन मिला धन्यवादी रहे प्रभु हम उसमें। Thank you for the business persons, they are receiving their earnings. सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। All glory to your name, पवित्र आत्मा Lord. प्लीज हमें लीड करिए Holy Spirit, lead us और इस कलीसिया को आप एक धनाढ्य कलीसिया बनाइए। and make
make this church is a wealthy church. यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमको धनाढ्य बना दिया है। Jesus has already made us वो wealthy. हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम धनी हो He जाए। become poor for us so that और we हम become जानते rich. प्रभु अब हम गरीब नहीं हैं। And now we know that we are not प्रभु हमें poor. कोई फॉरेन सपोर्ट नहीं We है, do not have any foreign हमें कोई support. विदेश से पैसा नहीं We है, are not receiving fund from लेकिन हम outside. जानते भारत के रुपए की सामर्थ इतनी बड़ी है कि वो हमको धनी बना सकती है। And we know the Indian rupee can make us rich. थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. अमेरिका के डॉलर से ज्यादा हमारा रुपया बलवंत है और वो हमारे लिए प्रभु प्रबंध कर रहा है। धन्यवाद देते Our हैं। rupee is stronger than the dollar and God is providing for us. थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. कम ऑन, अभी आप थैंक्स देने जा रहे हैं जो प्रभु आने वाले दिनों में धन आपके हाथों में सौंपने जा रहा है। And now you are going to thank for the future blessings you Sabra, are Balba. receiving in the name of Jesus. अन्य भाषा में बात करें। रबा नमास्को रबा सकला ब्रेड निकांदलोस लेब्रा कारा दीबे नहीं सौलिया लेबामदल हदना स्को रबा रबे बेबे का सकला रेडे देला रबा। रिसीव कर रहे हैं आप, रिसीव कर रहे हैं आप। Receiving in the name of अब्राहम Jesus. की तरह धन को रिसीव कर रहे हैं आप। Like Abraham. रगड़ा दला सो रबा सा रबा नमा दमोस के प्रला। थैंक यू लॉर्ड। इसहाक की तरह आप आशीषित हैं, You are blessed like Isaac. यीशु की तरह आप आशीषित हैं। Blessed like Jesus. स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर आपका पिता है। God of heaven and आप earth is उसके your बेटे Father. और बेटियां You हैं। are his sons and daughters. आप गरीब नहीं रहेंगे। You are not poor. धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. आपके जरूरत के अनुसार और उससे बढ़कर आपको देने के लिए आपका परमेश्वर आपके साथ है। More than your need, God is there to provide for you. आमीन। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. यीशु के नाम से In Jesus' name. आमीन। Amen. बैठ जाइए। Please be seated. ओके, कई परिवार के अंदर पति पत्नी और बच्चे इकट्ठे बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या फंड्स है। And in many family, husband and wife and children sit together and they estimate the cost. लेकिन कई परिवार में बच्चों को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जब सब चीजें उनके सामने में आती तो कई बार बच्चे लोग दुखी हो जाते हैं, हमारे मम्मी पापा के पास पैसा कम है। And in some families, children are not included because they are not able to grasp the estimates. लेकिन पति पत्नी को साथ में बैठना है। But husband and wife should sit together. पति पत्नी को जो मुख्य बात मैं अपने पारिवारिक जीवन भावना के साथ सीखा, भावना भी कमाती है और मैं भी सेवकाई में पाता हूँ, हमारा एक ही पर्स है। And in the ministry or in the long life, I have learned with life with auntie that they discuss the budget. और हमारा एक ही पर्स है। They have a single purse. भावना का जो रुपए है वो मेरा है और मेरा जो रुपए है वो उसका है। And they both earn and their purse is a single purse for them. और हम में से दोनों में से एक जन कोई लीड करता है। ज्यादातर अभी तक मैंने ही लीड किया प्रभु की दया से। And one of them leads for the finances matter. हालेलुया। matters. समझ रहे हैं बात को आप? Are you understanding? प्रेज द लॉर्ड। Praise ये the Lord. छोटी सी बात सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। This is a small thing, but you need to learn it. हो सकता है आप उम्र में काफी बढ़ गए, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। You might be grown up, but you need to learn it. हो सकता है आपकी शादी होने वाली है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। And might be you are to get married, but you हो need to सकता learn it. है, हो सकता है कि जो बच्चे कमाने लगते हैं उनको भी सीखना पड़ेगा कि अपने मम्मी पापा के साथ आप ओपन हो कि आप कितना कमा रहे हैं। बस ऐसा नहीं कि आया अपने पॉकेट के अंदर रख लिया। And those who are earning, they should sit with their parents and they should जितने tell जवान openly बच्चे how यहाँ much they पर are हैं, मैं earning. सबसे कहना चाहता हूँ, And to all the youths, they are earning. आपके मम्मी पापा ने जितना रुपया आपको लगाया, एक आंकलन के अनुसार, सर्वे के अनुसार कम से कम 10 करोड़ रुपए से ज्यादा एक माता पिता जवान होने तक, नौकरी तक बच्चे को सपोर्ट करते। 10 crore. हाँ, Okay. According to a survey, the parents, they invest around 10 crores in raising up their children. और मैं जब अपने कर्जे में गया था शादी के, मेरा यही कारण था, मैं सारी सैलरी उठाकर अपने माँ बाप के हाथ में दे देता था। And while I went into debt before that, I used to give all of my salaries to my parents. और केवल उन दिनों में 1200 रुपए सैलरी थी, 300-400 रुपए केवल मैं अपने ट्रैवलिंग के लिए लेता था, बाकी मेरे मम्मी पापा के पास रहता So था। I used to earn around 1200 rupees and just for traveling purpose I used to keep and rest of मुझे the नहीं money I पता used to मेरे surrender मम्मी to पापा ने my उसको parents. कहाँ खर्च किया, लेकिन मेरे शादी के समय पैसा नहीं था। And I don't know what they made the expense of that, but बट मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे अच्छी पत्नी मिली जिसके कारण मेरे कर्जे आसानी से प्रभु की दया से मिट गए। and I thank God that I received a good wife and I have fulfilled or have तो मैं paid the पहले debt. प्लानिंग करना नहीं
नहीं जानता था। And earlier I was not aware of the plannings. कल्पनाएं करना बहुत जरूरी है हमारे आर्थिक स्रोतों के साथ जो हमारे पास है। We need to have imagination about our financial planning. ओके, यदि मान लो आप योजना नहीं बनाते हैं, कल्पना नहीं करते हैं जो आ रहा है आपके पास, तो सबसे पहले आप एक आलसी व्यक्ति हैं। So if you are not planning in your mind, or if you are not imagining, then you are a lazy person. आप आलसी है क्योंकि आप सोचना ही नहीं चाहते, प्रार्थना ही नहीं करना चाहते, पवित्र आत्मा की सहायता नहीं लेना चाहते, यीशु को पार्टनर नहीं बनाना चाहते। You are a lazy man if you are not planning for your finances. You do not want to make Jesus as your आपके partner. नाव के अंदर तो यीशु है लेकिन वो सो रहा है। Jesus is in your boat, but he's still sleeping. हेलो, Hallelujah. वो सो रहा है He is still sleeping in your boat. क्योंकि आपने यीशु को वहां इन्वॉल्व नहीं किया, वहां आपने उसको शामिल नहीं किया है। Because you have not involved Jesus in your planning. जब आप यीशु को जगाएंगे, कहेंगे प्रभु मेरे फाइनेंस के आप सब कुछ बन जाओ, वो उठेंगे और जितने फाइनेंस में आंधी तूफान है सबको गिरा देंगे और आपकी नाव स्मूथली चलने पाएगी। But you need to wake Jesus up and you need to involve him, and he will calm all the storms in finances. ओके, तो पहले हम डिसएडवांटेजेस देखते, जो लोग कल्पना नहीं करते, योजना नहीं बनाते। उसका पहला कारण है वे लोग आलसी होते हैं या अनुशासित जीवन नहीं है उनके पास। And so we will first learn about the disadvantages of lacking in planning in finances. So Okay. they are first lazy. पहले जब एक एग्जांपल हम देखें, पहले जब कोयले का इंजन होता था, आपने देखा होगा कोयला सामने रहता था, एक बड़ा सा फावड़ा, एक आदमी आता था पॉटर टाइप का और उसके अंदर कोयला भरता था और आग में झोंकता था, और जैसे जैसे कोयले को आग मिलती थी इंजन आगे चलता था। So in earlier days, what the coal engine or the steam engine used to be, they used to take the coal out of that and they used to put in the engine. अपन भी ऐसे ही है, जब पैसा आता है इधर झोंक दिया। In the similar way, when the finances comes, we use it and put it somewhere. Come from here and we put it there. We put it somewhere else and to the other side. लेकिन ध्यान करें, But we need to be aware. अभी तरक्की हुई है। And this is the एक point of बिजली का progression. वायर चलता है जिस पर इंजन का एक ऐसा हिस्सा टच होता है और वो टच होकर के जब चलता है बिजली जनरेट होकर इंजन को आगे बढ़ाती है। And in these days we see electric train runs it with the current, it flows. यीशु मसीह वो बिजली का तार है जिसके साथ आप जब मिल जाते हो, आप कई किलोमीटर्स फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी को देख In the सकते हो। similar way, Jesus is that electric wire that will take you to kilometers in your finances, in your life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी शायद बजट या प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। And those even who are not studied or they have not have a formal education, they are not in planning. और कई बार जब लोग योजना नहीं बनाते हैं तो यदि उनको बहुत ज़्यादा रुपए भी मिल जाए तो उनको नहीं पता उसके साथ करना क्या है, तब पागल की तरह कोई लोग शराब पीने लगते, कोई कपड़े खरीदने लगते हैं, कोई ये खरीद लेते, कोई वो खरीद के लाते, फ्रिज खरीद के लाते, टू व्हीलर खरीद के लाते और कुछ कुछ कर लेते हैं। And those who are not in the planning mode, what they do when they receive the finances or when they receive the lump sum amount, they expend anywhere. They have no any planning to where to spend कई it. बार बच्चों की फीस भरने के लिए पैसा नहीं होता, And sometimes they have not sufficient. कई बार money to महीने pay का the- राशन 5,000 का आता हो तो 1,000 का आता है। And sometimes they need the ration of 5,000, but they are just having. कई बार 1,000 पेट्रोल 50-50 रुपए का डालते हैं, टंकी फुल कभी नहीं करते क्योंकि भैया पैसा ही नहीं पुरता है। And sometimes they just fuel up with 50 rupees मैं only. They बताऊं, do not एक fill up विश्वासी with होने के नाते आपकी गाड़ी की टंकी फुल रहना चाहिए, And as a पेट्रोल हो believer, I चाहे should say, डीजल हो। your fuel tank should be full. अरे आमीन बोलो ना। Amen. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कई घरों में तो बिजली नहीं होती, भैया पता नहीं बिजली का बिल नहीं भरा, 3 दिन से आज अंधेरा ही चल रहा है। And in some families, they do not pay the electricity bill and they live in darkness. ये सब योजना ना बनाने के कारण है। And this is all just because of lack in planning. आपके पास भले चाहे
5,000 रुपये आए, चाहे 10,000 रुपये आए, चाहे 20,000 रुपये आए, चाहे 40,000 रुपये आए, पैसा मायने नहीं रखता है कितना है, लेकिन आपकी मानसिकता मायने रखती है कि आप उसके साथ क्या करना चाहते So it doesn't matter whether you receive 5,000, 10,000, or 15,000, but the mentality how to use it, that matters a lot. हैं. ओके, नाउ यदि आप योजना बनाते हैं तो उसका पहला फायदा क्या है? So what is the first advantage if you are planning? आप जितनी इनकम आपके पास है, जब उसको व्यवस्थित रूप में खर्च करते हैं, योजना बनाकर, आप अपनी इनकम में संतुष्ट रहते हैं. So whatever amount you संतुष्टि, get, अभी गाया हमने संतुष्टि संतुष्टि. so whatever amount you get, and if you are orderly use it, you become a satisfied person. हालेलुया. Hallelujah. अब कभी कोई ऐसी जरूरत आती है जो आपको परिवार में लगती है करना चाहिए, आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, प्रभु से पूछते हैं लूं कि नहीं लूं, प्रभु ये मेरी योजना है, इतना लगेगा इसमें, वो प्रभु की सहायता से आपको चीज मिलने लगेगी, क्योंकि वो आप योजना बनाकर काम कर रहे हैं. And if some needs come from the family or from somewhere else, then you start to pray and ask for the help of the Lord, and there the planning comes and you start to execute that. जब आप योजना बनाते हैं तो आप ठीक रीति से अपने घर के खर्चों को, अपनी जरूरतों को मेंटेन कर सकते हैं. So when you plan, you orderly spend the amount that you receive and you spend it wisely. और पहली बात जो आपको जानना है वो ये है, धन परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, मैं एक भंडारी हूं इस दुनिया में. So one thing you need to know, God has given me the finances and I am just the man who should take it carefully. हालेलुया. Hallelujah. आपने किसी अकाउंटेंट को देखा है? Have you seen an accountant? किसी अकाउंटेंट को देखा है जो एक कंपनी में होता है? वो पैसा उसका नहीं होता है, वो मालिक जिस कंपनी का होता है उसका होता है, लेकिन वो जो अकाउंटेंट है, खजांची है, उस पूरे रुपए को, बिजनेस को मैनेज करता है. प्रभु ने मुझको और आपको ऐसा एक अकाउंटेंट बनाया है. So as an accountant manages the finances of the company, in the similar way God has made as an accountant of our finances. इसका मतलब यदि आपके पैसे आपको नहीं पुर रहे हैं तो प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु की ओर देखने की जरूरत है. So if the finances that you are receiving, if you are not sufficiently using it, then you should pray for about it. हालेलुया. Hallelujah. नाउ ध्यान से मुझे सुने. Please listen it जब carefully. आप प्लानिंग करते हैं तो आप 4 प्रकार की प्लानिंग करें. So when you plan, you should plan in 4 ways. बोलिए 10, एक और बार बोलिए 10, 10, फिर बोलिए 20, 20, फिर बोलिए 60. 60. 100% हुआ. ओके. 10, 10, 10, 10, 20 20, और 60. and 60. अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में 10:10:20:60. 10 is to 10 is to 20 is to 60. ओके. 10 क्या है? What is 10? बोलिए दशवांश. ठीक है, पहला दशवांश. First is the 10th. जो 10वां है पहला, वो 10वां हिस्सा. First is the tithe. नंबर 2 जो दूसरा है 10, And the second 10th part is, हो सकता है आपके पास ज्यादा बचाने के लिए नहीं हो, लेकिन वो 10% आपको बचाना ही है. but that 10 portion should be for your savings, बुरे समय के लिए नहीं. not for bad कई time, लोग सोचते बुरे समय के लिए. not for the calamities. कुछ लोग बोलते बीमार पड़ूंगा तो काम आएगा. They see when I'll get sick, it will be used there. एक किसान के पास आप जाइए और उसको पूछिए, भाई साहब आप जब बीज बोते हैं, आपको फसल मिलती है, आप फसल को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मुझे बताइए. If you will visit a farmer, if you will ask him in whatever way you use the seeds, वो कहेगा भैया मुझे जब फसल मिलके आती है ना, जब एक एकड़ में मैं 100 बोरे बोता हूँ तो मुझे 1000 से ज़्यादा बोरे मिलते हैं, तो उसको मैं 3 हिस्से करता हूँ. and he will express his experience that when I sow 1 acre, I get it for like how much amount? 4 हिस्से करता हूँ. I make it 4 portions. एक प्रभु के दासों के लिए, One for the God's servant, चाहे मंदिर जाए, कहीं पर भी जाए, लेकिन एक वहाँ जाएगा. one should go there. For पंडित के पास जाएगा, पास्टर के पास जाएगा, कहीं जाएगा वो. one is dedicated to the Lord. ठीक है. 90 बचा, Rest 90%. फिर उसमें से मैं कुछ खाता हूँ, Out of that I eat some portion. उसमें से कुछ मैं बोने के लिए रखता हूँ अगले साल के लिए, I keep some portion as a reserve for next year. और उसमें से कुछ मैं बेचकर पैसा प्राप्त करता And हूँ. out of some I sold and then I earn the money. तो मैं किसान को पूछूं, ये बताइए आपने मान लो बोने वाला खा लिया तो क्या करना पड़ेगा?
If I ask a farmer, if you eaten what you reserved for the next बोलेगा year, भैया मुझे उधार लेना पड़ेगा और 1 बोरे के बदले में 5 बोरे देना पड़ेगा। and then the farmer will say, I need to borrow from somewhere and I need to pay huge amount for that. हाँ, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यदि किसान इतना समझदार है जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं और आप तो कॉलेज पढ़े हुए लोग हैं। If illiterate farmer is so much of understanding, we are educated now. ओके, तो हम कह रहे थे 10:10:20:60। So we were discussing the formula 10:10:20:60. 10 दशवांश। 10th is the tithe मैं portion. दशवांश के बारे में भी बताऊंगा, करीब करीब 9 कारण हमको दशवांश क्यों देना है। I'll give 8 or 9 solid reason why should we उसमें tithe. बाइबल की आयतें शामिल है, आप केवल पॉइंट लिख लेना। You can write down those ओके, points. 10 आपने ताइद दे दिया जो 100% इन्वेस्ट है। 10th portion is your tithe, that is 100%. देखिए आप मत्ती रचित सुसमाचार, Matthew, आपको परमेश्वर के राज में बोने के बाद वापस परमेश्वर आपको 100% देने की शक्ति रखता है। LIC आपको वापस नहीं देगी, सरकार आपको वापस नहीं देगी, इक्विटी फंड आपको वापस नहीं देगा, लेकिन मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपको 100% वापस करेगा। and the LIC and all the different companies will not return you 100%, but it is the guaranteed word of God that He will return you multifold. 19 अध्याय Matthew chapter 19 और उसका हम पढ़ेंगे 29वां। and 29th verse. जब किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी मिलेगा। बोलिए 100 गुना। 100 times. पढ़िए। And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. आप चाहते कि आपका पैसा डॉक्टर के पास ना जाए, आपका पैसा कोर्ट में ना जाए, आपका पैसा शैतान के बंदों को ना खिलाए, तो आप दशवांश 100 गुना अगले महीने पाने के लिए यहां बोना शुरू कर दो, अन्यथा 100 गुना घाटा हो जाएगा। यही बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। If you are willing that your amount should not go to the doctors or to the lawyers, then you should start sowing your amounts, your tithes to the church. इसका मतलब परमेश्वर के राज में जो दशवांश देता है, उसको अगले महीने या अगले सप्ताह या अगले दिन परमेश्वर 100 गुना लौटाने की शक्ति रखता है, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का परम प्रधान परमेश्वर। And God is able to them who give their tithe faithfully to the church, and God will bring 100-fold to them if they sow their tithes. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. मैं आपकी इस मानसिकता को यीशु के नाम से तोड़ता हूं, जब मुझे ही नहीं पुरता तो मैं दशवांश कैसे दूं? And I break this mentality of your lacking. It is not sufficient for me. How I can give? जब मेरे ही पास पूरा नहीं होता तो मैं दशवांश कैसे दूं? It is not sufficient for me. How should I tithe? हालेलुया, Hallelujah. लेकिन एक बात आज मन में बिठा लो, आपने दशवांश बो दिया ना, 6 महीने से 1 साल के अंदर देखना आपके फंड्स डबल हो जाएंगे। But if you have taken this resolution today of tithing, then you will see your finances multiplied in 6 months or a अंकित year. साजवान जी के चर्च में, हमारी कलीसिया में, कहीं पर भी जहां लोगों ने खराई से प्रभु को दिया है दशवांश, वो लोग आज डबल सैलरी पा रहे हैं, ट्रिपल सैलरी पा रहे हैं। And in any of the churches, whether it's Pastor Ankit Sejwan or any church, if they are sowing it with right mind, they are earning multiple times. आप भले चाहे 1000 रुपए कमा रहे हो, लेकिन 100 रुपए प्रभु का है। Even if you are earning 1000 rupees, 100 rupees for the Lord. 5000 कमा रहे, 500 रुपए प्रभु का है। If you are earning 5,000, 500 is for the Lord. यदि आप 10,000 कमा रहे, 1000 प्रभु का है। If you are earning 1,000 or 10,000 rupees, 1,000 rupees for the Lord. यदि आप 50,000 कमा रहे या आपको कई बहनों, कई माताओं को पेंशन मिलती है, वो पेंशन में से भी कई माताएं अपने चर्च की ऐसी है, मैं उनको कम से कम नहीं कुछ तो 15 सालों से देख रहा हूं, वो दशवांश रेगुलरली बो रही अपने उनके जो पेंशन है उसमें से। And I'm witnessing it like the senior citizens or the mothers, they are receiving their pensions and they are paying tithe out of that. मेरे बेटे जब छोटे थे तब मैंने उनको दशवांश देना सिखाया, जब वो 10वीं 11वीं 12वीं में आए तब से लेकर आज तक वे लोग दशवांश पे कर रहे हैं प्रभु को।
And I taught my children while they were growing up, I taught them how to tithe, and from 10th class or from whatever age they started to earn, they are giving the tithes. हालेलुया। Hallelujah. नाउ 10% प्रभु की इच्छा है, 10% is God's will, ये इसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है। and you are not having any अब authority उसके over that. कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। And I'll give the reasons of अगला 10% next 10%. आपको सेव करना है, बचाना है। You should save it. कहाँ बचाएंगे आप? How you will save it? आप प्रोविडेंट फंड में डाल सकते हैं। You can put in provident funds. सुनते जाइए आप, ठीक है? आप पीपीएफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डाल सकते You हैं। can put in provident fund. आप सुकन्या योजना में डाल सकते हैं। You can put in Sukanya Yojana. आप पोस्ट ऑफिस में प्रति माह जमा कर सकते You हैं। can deposit in post आप office. बैंक में रिकरिंग या फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। You can make a fixed deposit in your bank accounts. फिक्स डिपॉजिट एक बड़ा अमाउंट होता है, रिकरिंग टुकड़े में 500 रुपए 1000 रुपए आप पर मंथ देते हैं। जैसे आप बैंक को बोलते हैं मैं 1 साल दूंगा 3 साल दूंगा, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग अमाउंट। So you deposit a recurring amount to the bank and you continue it for years and years. आप अंजुमन में डाल सकते हैं, जो कई बार लोग अंजुमन चलाते हैं और उसमें आप डाल सकते हैं। उसमें ब्याज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हर एक व्यक्ति के टर्न के हिसाब से उसको आप रुपए प्राप्त करते हैं। And you can put your amount in the cooperatives where you resolve the fund and you receive the interest. आपके out of पास it. एक बड़ा अमाउंट आता है तो आप फार्म हाउस या फिर आप घर खरीदने में या जमीन खरीदने में डाल सकते हैं। If you receive a good earning or good salary or good saving, you can put into earning or buying the house. और ध्यान से सुने भाई लोग भी, आप गोल्ड खरीद कर रख सकते। गोल्ड के बिस्किट आते हैं, उसका टुकड़ा आप खरीद के रख सकते। 10,000 का टुकड़ा इतना सा आएगा, वो 10,000 रुपए आपके पास खर्च हो जाएंगे। लेकिन यदि आप गोल्ड खरीद के रखते, वो गोल्ड आपका रखा रहेगा, जब आपको जरूरत हो आप उसको बेच सकते हैं। And you can buy the golden biscuits also, and you can keep it for the time you need. ये कुछ योजनाएं हैं These are some जो planning. सेविंग की है। These are the saving आप plans. अपने घर में कैश भी रख सकते You हैं, can keep the cash also. या आपकी पत्नी के पास या पति के पास रखा सकते हैं। You can keep it with your husband or उसके wife. अंदर हाथ से लिखकर चिट्ठी डाले कि इतना है इसमें। You can put as an account that you are having so. और सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है But प्रिय। saving is very important. मैं एक समय सेविंग नहीं करता था, मुझे पता है महीने के मध्यांतर में खत्म होने पर बहुत तकलीफ होती थी। Earlier I did not used to save, but I used to face crisis in those days. लेकिन जब सेविंग करना शुरू किया, But when I started to save, हमारे कई बार क्रिसमस के खर्चे या इमरजेंसी खर्चे अचानक उसी में से निकल आते हैं। and out of the expenses of Christmas or any festival expenses were out of those savings only. हालेलुया। Hallelujah. और मैं विश्वास करता हूं आप लोग भी करेंगे। पुरुष लोग को भी करना है, स्त्रियों को भी करना है, Both husband and wife, both male and female should और save इवन it. जवानों को भी करना है। Even youth should save. तीसरा जो 20% है वो आपके डिजायर, जहां चाहती है, कपड़े खरीदना है ना, गाड़ी धुलवाना है, कुछ ऐसी जरूरतें हैं, आप वहां उसको खर्च कर सकते And the हैं। next 20% should be used for your personal desires or for the need you are having in your life. जैसे कई बार आप परिवार को खाना खिलाने कहीं ले जाते हैं, तो वो जो डिजायर अमाउंट है आपका या इच्छिक अमाउंट है, उसको आप लेकर के कह सकते हैं चलो आज हम कहाँ चले, कौन से होटल में चले? हाँ, ताज होटल, हाँ, खाना खाएंगे वहाँ, ठीक है। So the 20% you can use it as a desired amount, and you can take your family to a different restaurant or different cities. और जो 60% है वो आपकी डेली नीड्स है। And 60% is for your daily needs. जैसे आप घर किराए में रहते हैं तो किराया दीजिए। So if you are living on rent, that amount should be for your कई paying लोग the rent. बेचारे किराए के घर में रहते, लेकिन किराया वाले मालिक को इतना परेशान करते हैं कि किराया देते ही नहीं है, And some people lives on rent, but they do not pay amount to their landlords. ठीक है। और फिर आप होम आपका डेली नीड्स में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका फ़ोन बिल है, आपका पेट्रोल है, आपका महीने का राशन है, ये सब चीज़ों में कुछ आप खर्च कर सकते हैं। And your daily need includes paying all the phone bills and the electricity bills and all fuel बच्चों की bills फीस है, and the fees of the kids. आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। And you can do अलग as अलग ऐसे mentioned, एनवलप ले लीजिए आप, you can buy some envelopes. और उसके ऊपर एक के ऊपर लिखिए दशवांश। You can write the दिख रहा है आपको वहाँ type से? envelope. दशवांश, राइट, दशवांश का पैसा इसमें डालिए। You should put your tithe amount in that. और कई लोग दशवांश को नहीं होने पर खर्च कर लेते, चलो कर लेते, तो फिर इसके अंदर कम से कम एक और दशवांश वापस डालना, 20% करना है इसको। If you are using your tithe amount, then you should put 20% with that.
समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे? Understanding or not? तो दशवांश का लिफाफा आपका अलग है, Your tithe envelope should be separate. राइट। दूसरा जो है, आपको ये इसमें दिखेगा नहीं, अनुग्रह से प्राप्त खजाना। And your treasure that you Saving. received from the grace. सेविंग्स, अनुग्रह से प्राप्त खजाना। A treasure from बोलिए बोलिए, grace. अनुग्रह से प्राप्त खजाना। A treasure from the पौलुस grace. कहता है मैं जो कुछ हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ। And Paul says, what I am by grace of God. जो कुछ आप बचाएंगे वो प्रभु के अनुग्रह से बचाएंगे। Whatever you will save, you will मैं save by अपने grace of एनवलप्स God. के अंदर यही लिखता हूँ, अनुग्रह से बचाया गया। And in my envelopes I write, I have saved it by grace. आमीन। अनुग्रह का खजाना है ये। This is the treasure of ये grace. दूसरा है, 10% इसमें आप डालेंगे। And 10% should तो go आपका into it. 10% ये हो गया, 10% for tithe, 10% बचाना हो गया। 10% for savings. ठीक है। अब जरूरत के अनुसार खर्च करना, And third one is for ये need, 20% है। This is for the आप अपने परिवार को होटल में खाना खिलाने ले जाएंगे, You should take your family to the restaurant या कहीं घूमने जाएंगे, for any outings. और फिर आपके हाथ में पैसा होगा क्योंकि आपने जरूरत के अनुसार खर्च करने के लिए रखा And you है। will have amount to spend because you have already planned for it. और आखिरी में प्रतिदिन के खर्च हेतु, And the last one is for the daily needs. जब आप ऐसे कुछ बनाएंगे, मैंने ये किया है, मैं इसलिए आपको करने के लिए कह रहा हूं इसमें, और मैंने जोशुआ को भी करते देखा जब वो जॉब करता था, राइट। जब आप ऐसा करेंगे ना, आप या फिर जो लेडीज लोग होती है उनके पर्स में अलग अलग खाने होते हैं, यदि लेडीज रखती है तो वहाँ एक पर्ची डाल के रखे और लिखे आप काय के लिए डाल रहे हैं वहाँ। So this should be your planning. You should put either in envelopes or in your diaries or in your मैं ऐसी एक डायरी purses. रखता हूँ जो प्रतिदिन 60% में खर्च करता हूँ, ऐसी डायरी के अंदर मैं लिखता हूँ। And pastor maintains such a diary for daily needs. अब कभी कभी बातचीत होती है, अरे इतना पैसा आया कहाँ गया? भैया यहीं तो लिखा है, कहाँ जाएगा बताओ मुझे। And when we discuss the amount transaction, where the amount has gone, and the transaction is already written down. मैं प्रभु के लिए और अपने परिवार के लिए जब पैसा खर्च करता हूं तो मैं लेखा देने के लिए तैयार मुझे रहना, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। And I should be accountable when I use the amount that I get from my family or for the Lord. I should not get angry कई बार upon it. पूछने पर पहले मैं बहुत गुस्सा होता था, मैं भभक जाता था। Earlier, I used to get angry while somebody asked for the account. मेरी पत्नी पूछती थी कहाँ गया, तो फिर मैं भड़क जाता था। लेकिन मैंने ये सीखा, ऐसी डायरी मेंटेन करने से आप प्रतिदिन जो खर्च कर रहे हैं उसको लिखिए। Earlier I used to get angry while I was asked of the account, but now I have learned using ये such चीजें diaries आप can help. करिए। You should do it. ना कुछ चीजें आपको फाइनेंस के साथ नहीं करनी है, वो आ गए। And there are some things that you should not do with the finances. Those are like fire. लोन मत लीजिए, Don't take loans. उधार मत लीजिए, Don't take like प्लास्टिक मनी मत यूज कीजिए। don't use plastic money. अच्छा, प्लास्टिक मनी बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। And most of the people do not understand plastic money. CREDIT क्रेडिट, CARD कार्ड। You should not use the credit cards. किसी दूसरे से उधार मत मांगिए। Don't ask somebody else. for चलिए the एक बात और बता दे, विश्वासी से कभी उधार मत You should मांगिए। not ask the credit from the believers. पता है आपको क्या होता है? Do you know what happens पॉल then there? तंगैया भी यही टीच करते हैं, Pastor Paul Tanga मैं भी teaches यही the same. मानता हूँ। And I also consider the जब same आप किसी thing. विश्वासी से पैसा लेते हैं ना, वो लेते समय तो अच्छा है, When you ask a believer for the money, while लेकिन you are जब आप taking, दे it नहीं is good. पाते तो सारे रिश्ते पैसे के कारण खटास में परिवर्तित हो जाते हैं And when और you do खल्लास हो जाते हैं। When you do not return on time, then relationship breaks. अब अपन फोन कर रहे हैं, सामने वाला फोन ही नहीं उठा रहा है, And we try to call, they do not pick up our calls. और अपने फोन को तो उन्होंने ब्लैकलिस्ट में डाल के रखा है, And they have blacklisted our numbers. क्योंकि पता नहीं कब देंगे 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 बोलते, लेकिन पता नहीं। विश्वासी से कभी मत लीजिए। And you should not give to the believers on आपको credit. पता है बाइबल कहती है उधार मत लेना, Bible says do क्यों not take कहती, मैं credit. आपको उसका कारण बता रहा हूँ। चलिए, And I'll give the solution for that. व्यवस्था विवरण की पुस्तक, Deuteronomy व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, Deuteronomy chapter 15, रोबा शका रोबोनो हासटे लेबा सिक्रो, 6वीं आयत। 15 verses 6. तब से साथ में मिलके पढ़ेंगे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा,
परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा और वे तेरे ऊपर प्रभुता करने ना पाएंगी। यह अंडरलाइन कीजिए, तुझे, बोलिए मुझे उधार लेना ना पड़ेगा। चलो मान लो मैं किसी से उधार लेता हूं, विश्वासी अविश्वासी किसी से भी। Let's take an example. If I take amount from somebody. नीति वचन Proverbs 22 अध्याय chapter 22 और 7वां 7th verse 22 का 7 22 verse 7. मिला? पेज नंबर 791। Proverbs 22:7. कहता है, साथ में मिलके पढ़ेंगे, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। And the borrower is servant to the lender. ठीक है, मान लो मैंने विशाल से 1000 रुपए लिया। For example, pastor has taken 1,000 from me. भैया मुझे दे देना। Give me please 1,000 rupees. आप पता है क्या हुआ? Do you know what happened? आत्मिक दुनिया में ये धनी बन गया। In the spiritual realm, I have become rich. अब मैंने इनसे लिया, I have taken from him. अब लेते ही साथ मैं उम्र में इनसे बड़ा था, हमारे रिश्ते अच्छे थे, बट आपका मैं अब गुलाम बन गया, उम्र में छोटा हो गया, गुलाम बन गया। Even though I am older in age, but I have taken 1,000 rupees from you. Now I have become a servant to you in that finance matter. समझ में आ रही बात? Are you understanding? हालेलुया। Hallelujah. उधार लेने से हम जिससे लेते हैं उसके दास बन गए, उसके गुलाम बन गए। By taking borrowing or on credit, you become अब a क्या servant होगा? to them. ध्यान से सुनिए, आपने उसका पैसा तो नहीं दिया, You have not returned his amount. उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसा आपके प्रति मलाल होगा। मैं इसको स्ट्रगल कर चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। जब तक माफ करके छोड़ नहीं देंगे ना, तब तक वो मलाल रहेगा और मिलने से भी इनकार होगा। And until unless you pay them back, there will be a grudges in their heart. They will not meet you in the similar way earlier they used to meet you. और जिसने लिया है वो भी अपने आप को कई बार सामना नहीं कर पाएगा। And the person who has taken the debt, he will not also face the person. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए आपको कभी भी किसी से उधार लेने की जरूरत ना पड़े। And you should आपको not, प्रभु ऐसा बनाने पाए। and God should make you in such a way you should यीशु not के need नाम to में। take or borrow from somebody else. यीशु के नाम में आप ऐसे बनने पाओ। May you become in Jesus' name. और मान लो विशाल ने मुझे 1000 रुपए दिए। For example, I have given 1,000 rupees to the pastor. अब विशाल बोलता है, भैया मुझे 1000 रुपए नहीं चाहिए, 1000 के बदले में 1300 रुपए चाहिए। And if I ask for 1,300 rupees back from the pastor, समझ में आ रही? 300 रुपए ब्याज देना पड़ रहा है। 300 rupees as an interest. प्रभु 1000 रुपए तो दे रहा हूँ, 300 रुपए, अब जब तक 1000 रुपए नहीं देता वो 300 रुपए और बढ़ते 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 5000 हो गए 1000 के। If pastor will not pay 1,000 rupees, then 300 will get into it will get as a added as a interest. अब एक समय आता है वो इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है कि अपने आप को हम बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। And that 300 rupees added into a huge sum that we are not able to return that. इसलिए ब्याज पर कभी भी रुपए उधार मत लीजिए। So on interest you should not take the amount. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रही है आपको? Are you understanding or not? हालेलुया। Hallelujah. सो आपको अपनी डायरी रखना है, You should have a diary with you. आपको एनवेलप्स रखना है। You should have envelopes with you. मान लो एग्जाम्पल के लिए For example, कमी हो गई तो क्या करना है? if you are lacking something, then what should you do? प्रार्थना करना है, Pray to the Lord. धन्यवाद देना है, Thank Him. प्रभु की आराधना करना है। Worship Him. आप पता है धनी कैसे बनेंगे? How you will become rich? मैं कैसे बना मैं आपको बता रहा हूँ। How I become rich, I'll tell you. सबसे पहले प्रभु यीशु का अनुग्रह, बोलिए प्रभु का अनुग्रह, Grace of Jesus. प्रभु का अनुग्रह। Grace of Jesus. राइट, ये बाइबल कहती है वो हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम उसके अनुग्रह से धनी बन जाए। Bible says He has become poor for us so that we become rich in Him. ओके, अभी हमने व्यवस्था विवरण 15:6 में पढ़ा, यदि तुम उसकी आज्ञाओं पर चलोगे। In Deuteronomy 15 verses 6 we read, if we will follow His commands. इसका मतलब प्रभु का वचन जो लोग पालन करते हैं दशवांश देने में या प्रभु के कार्य के लिए,
वो लोग प्रभु का वचन पालन करके प्रभु से ब्लेसिंग लेते हैं. So it is in the written word. If you follow His word, by following His word, you become rich or you become prosper. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. एक आंटी थी, And अभी there है was- वो, शायद जिंदा है अभी, There is an auntie, और एक अंकल थे. an uncle also. ये मलयाली कपल था एक. They were Malayali couple. मौली सिस्टर के टच में थे ये लोग. They were in touch with और Malayali आपको पता है मलयाली जो परिवार होते हैं उनके अंदर काफी सोना और रुपए दहेज में दिए जाते हैं. And in Malayali families or Malayali customs, they give gold in dowry. और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 15-20 साल पहले की. And it's about like 15 or 20 पहली years लड़की old. की उन्होंने शादी किया और वो आपका गल्फ कंट्री में चली गई. And one of their daughter get married to a person in Gulf. दूसरी बेटी की शादी किया, वो भी गल्फ कंट्री में था, कुवैत में. And another daughter also went to the Gulf. और उनको उन्होंने घर बेचकर रुपए देने के लिए कहा था. And to that person they promised amount. केरला after में selling उनकी their करीब house. करीब 5 एकड़ की प्रॉपर्टी थी, They had a 5-acre property in लेकिन Kerala, उसमें 3 भाई लोग शामिल थे. but 3 brothers were involved in that. लेकिन ये जो 2 भाई और थे, और ये परिवार एक मार्थोमाइट था, 2 जैकोबाइट्स थे. So in that आपको नहीं समझ family, में आएगा one was Marthomite Marthomite denomination and other मैं was उसको नहीं बताना Jacobite चाहता. denomination. ओके, लेकिन जो इनका एक भाई था ये तांत्रिक के पास गया, But one of those brothers went to a sorcerer. और वो तांत्रिक ने उसके खून का जो उसकी अंगुली का जो खून है वो चढ़ाया और पूरे एरिया को शक्ति से बांध दिया कि जो कोई आए ये बिके नहीं. And the sorcerer, what he did, he took the blood of that person and he bound the property. और वो हर बार जाते, बेचने की कोशिश करते, लोग आते, दाम ठहराते और वापस चले आते. So whenever people used to visit their property, they used to estimate the cost and they used to return back. Now, जब हमारे पास ये प्रार्थना रिक्वेस्ट आई, हम 3 दिन के उपवास में गए और उस परिवार के साथ आखिरी दिन हमने प्रार्थना किया. And when they came to us, they requested for the prayer. We prayed for the 3 days and we declared. हम मौली सिस्टर के यहाँ प्रेयर के लिए बैठे, पहले वो लाल घाटी के पास रहती थी. And we visited Molly auntie and we prayed for them. और फिर वहां प्रार्थना में बैठने के बाद प्रभु ने मुझे उनके लिए जो वचन दिया था मत्ती 4:10, And when we were there in the prayer, God gave me a word from Matthew 4:10. और वहां लिखा है, शैतान ने कहा तो तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो ये दुनिया की सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा. And the verse was, if you bow down, I'll give you all the और treasures of यीशु the ने earth. कहा था कि तू प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी को प्रणाम कर. But Jesus replied to the Satan, you should worship the Lord alone and you should bow down प्रभु before ने Him हमें only. बोला कुछ मत करो, वर्शिप करो. वर्शिप करने से वो शक्तियां टूट जाएंगी और उनका 5 एकड़ का जो जमीन है केरला के अंदर वो फ्री हो जाएगी. And Lord said, just worship and the bondages will break down and their property will be So, free. मौली सिस्टर आत्मा से भरी हुई थी, अन्य भाषा बोलती थी, मैं अन्य भाषा बोलता था, तो हम लोगों ने आराधना शुरू किया. And Molly sister was praying in tongues. She was good in spirit. एक And we घंटा हम all आराधना prayed and की. we prayed and worshiped for 1 hour. 1 घंटा हम आराधना की. We worshiped for 1 hour. और 1 घंटे के बाद ऐसा लगा जैसे कि कुछ काली काली साया वो केरला की जितनी उनकी प्रॉपर्टी है उसको छोड़ करके चली गई. ऐसा हमने आत्मा में देखा. And in spirit, after an hour, we experienced the black power of black magic left that property. हालेलुया. Hallelujah. और जब वो अगली बार वहां केरला में गए, उनकी प्रॉपर्टी बिकी नहीं. तो लड़के ने बोल दिया था, यदि आप इस साल के आखिरी तक मुझे पैसा नहीं दोगे तो हमारा डिवोर्स तय है. And after 1 year, when they visited to the Kerala, they could sold that property because their son-in-law was forcing for तो that वचन को amount. मानिए, वचन को मानिए. Follow the word. और दूसरी बात, आराधना करना सीखिए. Second, learn to worship आत्मा the में Lord. आराधना करना सीखिए. Worship in the spirit. बेनीहिन के सॉन्ग लगा दीजिए. Use the गीत Benny मत लगाइए, गीत verses. मत लगाइए. जो लोग आराधना करते हैं, बेथेल के कुछ सॉन्ग से वो लगाइए. Use that worship sessions in YouTube. या फिर आप क्रिस आयोकिलम के वर्शिप सेशन लगाइए. You can use those worship sessions of Pastor जब आप Chris उस and others. आराधना में जाएंगे, पवित्र आत्मा वातावरण को परमेश्वर की प्रेजेंस से भर देगा और आप एक तरक्की को देखेंगे. So when you will go into worship, the God will change the atmosphere and you will see the progress Hallelujah. in your life. चौथी चीज, आप प्रभु के राज्य में निवेश करिए. Fourth thing, you should invest in the kingdom of God. जब आप ये 4 चीजें करेंगे, आप धनी बनने जा रहे हैं. And if you will do these 4 things, you will become rich. हालेलुया. Hallelujah. ना मेरे मैसेज का आखिरी हिस्सा, And the last portion of the message, हम ताईत क्यों देते हैं. why should we tithe? राइट, इसको ध्यान से सुनिए. नंबर 1 पॉइंट, First point,
ये मुझे परमेश्वर के भवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं ताइद देता हूँ, For fulfilling the needs of the church, I tithe. राइट। जब कभी आप ताइद देते हैं, परमेश्वर के भवन में जो सेवक लोग हैं उनकी जरूरतों को आप पूरा करते So हैं। whenever you tithe, you provides for the needs of the servants of the Lord. नंबर 2, जब मैं दशवांश देता हूं, मेरे मन के अंदर, मेरे विचारों के अंदर जो लालच की आत्मा है उसको मैं तोड़ता हूं। So second point, when I tithe, I destroys the greediness in my mind or in my heart. हालेलुया। Hallelujah. नंबर 3, जब मैं ताइद देता हूं, मैं परमेश्वर को अपने फाइनेंस में पहला स्थान देता हूं। So when I tithe, I give priority to the Lord in my finances. हालेलुया। नंबर 4, जब मैं प्रभु को दशवांश चढ़ाता हूं, मैं प्रभु से ये कहता हूं, प्रभु तेरे बगैर मैं इस धन को अर्जित नहीं कर पाऊंगा, तू मेरा सहायक है। So fourth point, when I give my tithe, I say to the Lord, without you, I cannot receive these finances, and without you, I'm जब मैं nothing. दशवांश देता हूं, वो मेरे अंदर एक आत्मिक आज्ञा पालन का हृदय उत्पन्न करता है। So when I tithe, it brings a spiritual obedience to the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जब मैं प्रभु को दशवांश देता हूं, मैं पैसों से नहीं परंतु प्रभु से प्यार करता हूं। So when I tithe, I do not love my finances, but I love the Lord. हालेलुया। Hallelujah. 7वां कारण, जब मैं ताइद देता हूं, मैं बीज को लाता हूं, भवन में बोता हूं, और ये बीज 1 महीने के भीतर, 1 सप्ताह के भीतर फिर एक बार फसल के रूप में तैयार होता है। So when I bring my tithe to the Lord, it is in the form of seed. I sow it, and it brings a harvest to me. हालेलुया। Hallelujah. जब मैं ताइद देता हूं तो मैं किसी मनुष्य को, पास्टर को नहीं, यीशु मसीह को देता हूं। ये बात ध्यान रखिएगा। When I tithe it, I do not tithe it to the pastor or to the church, but I tithe to the Lord. पास्टर को जरूरत नहीं है पैसे की, Pastor do not need the finances. हमारा संबंध प्रभु से, और हम प्रभु को देते, मैं भी प्रभु को देता हूं, My relationship with the Lord, and I और give मैं it to the Lord. 38 सालों से प्रभु को दे रहा हूं। And I am giving to the Lord from 38 ये years. घमंड का विषय नहीं है, परंतु ये धन्यवाद का विषय है। This is the matter of thanksgiving to the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और ये प्रभु के दासों को सुसमाचार एक जगह से दूसरी जगह में सुनाने के लिए मदद करता And है। this helps ministers of the Lord to share the gospel from one portion to the other portion. और आखिरी में, जब कभी आप बोते हैं दशवांश प्रभु के लिए, उससे प्रभु का महिमा, सामर्थ और आपके लिए आशीषें उत्पन्न होती है। So when you sow a seed in the form of the tithe, it brings the glory and the power of the Lord. सो ध्यान रखिए, 10:10:20:60। So remember the formula, 10:10:20:60 is the formula. आमीन। बोलिए 10, 10, फिर 10, 10, फिर 20 20, और फिर 60, 60. राइट? 10 10 20 60। 10, 10, 20, तो 60. 90% आपके पास जो है 90% that you are having. दशवांश देने के बाद, After giving the tithe, बोलिए मुझे बचाना है, I have to save. मैं बचाऊंगा। I will save. प्रभु के अनुग्रह से खजाना होगा। I will have a treasure with me. हालेलुया। Hallelujah. बचाऊंगा। I will save. बोलिए बचाऊंगा। I will save. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर मेरे किचन में, मेरे खाने में कभी कोई कमी नहीं होने देगा। And there will not be anything good lacking in my kitchen, in my house. प्रभु मेरे अन्न जल पर आशीष देगा। God will bless all of my supplications. प्रभु मेरे आने जाने में सहायता करेगा। God will help in my transportation. प्रभु मेरे प्राण को सूखने नहीं देगा। God will not quench प्रभु my मुझे thirst. बीमारी ग्रस्त नहीं होने देगा। God will not let me into मैं जो sickness. खाऊंगा उससे आशीषित होऊंगा। I will be blessed by what मैं I जो eat. पानी पीऊंगा ठंडा गरम, उससे आशीषित रहूंगा। I'll be blessed by drinking water, whether it is cold or hot. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ठंडा वाला शरबत मत पीजिए जहां बहुत सारे लोगों की लाइन लगी रहती है। Do not take that sharbat. है? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. एक बात, आपके बेटे, आपकी बेटियां गवाही देने पाए, जब वो बड़े हो जाए, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने कभी हमको कमी नहीं होने दिया। And this should be a testimony from your sons and daughters that do not lack throughout their years because of your managements. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. यदि ये गवाही आपने पति पत्नी मिलकर उत्पन्न कर दी, If you have created this testimony as a husband and wife together, मैं विश्वास करता हूँ, I believe it. मैं विश्वास करता I हूँ, believe it. आपको बच्चे भविष्य में सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन प्रभु जरूर आपको सपोर्ट करेगा। Whether your children will support you in future or not, but God will support Amen. you. परमेश्वर बुढ़ापे में भी आपको नहीं छोड़ेगा, बाइबल कहती है। In your older age, God will support. परमेश्वर आपको उठा कर लेकर चलेगा, He बाइबल will कहती lift you and He will take you. है। आमीन। Amen. क्योंकि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है, हर एक व्यक्ति
जब कैसे कहें, निस्वार्थ जीवन जीने की कोशिश करेगा तो वो दूसरों की सहायता करने की कोशिश So whenever somebody live a selfless life, he will live it to the full. और जो स्वार्थपूर्ण जीवन जिएगा वो अपने लिए जिएगा। But one who will live a selfish लेकिन life, जो he will नया live for जन्म प्रभु ने himself हमको only. दिया है हमारे लिए नहीं, परंतु हमें दूसरों को जीने के लिए बनाया है। The newborn we have received, it is for others. आमीन। Hallelujah. प्रभु करे कि आपके फाइनेंस इतने बढ़ते जाएं कि आपके जीवन में आपको रखने के लिए घर इतने खरीदने पड़े कि आप एक के बाद एक घर खरीदते जाएं। May God blesses you the finances, that the amount that you receive, it should be in multiple form and you should have multiple houses to reserve it. और परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करने से आपको कभी कमी नहीं होगी। And as you seek His kingdom and righteousness, you will not lack anything good. जितने भी पति लोग हैं मैं उनसे आखिरी में ये सलाह दूंगा, अपनी पत्नी के साथ अपने फंड्स को शेयर करिए, आप कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं। And to the husband, the advice is you should share all the minute details with your wife from where you are taking the funds. So, मेरे पापा का जब देहांत हुआ, वो कहीं से पैसा लिए हुए थे, कार खरीदे थे, तो एक महीने के बाद कम से कम 15-20 से ज्यादा लोग आए और 2 लाख से ज्यादा उनका कर्जा था। And while pastor's father expired, they had around more than 2 lakhs of debts, and they around 15% came and they asked for the debt. और वो श्राप मेरे साथ भी चला और हम उसको देने के द्वारा तोड़े हैं। And that debt continued with the pastor also, but they have paid it. आपको पता है कई बार आप जो 90% रख रहे हैं उसके ऊपर श्राप है। मैं ये मनन कर रहा था, प्रभु बता रहा था मेरे को। And as I was studying, God was talking about that sometimes you तो- carry the curse on your 90%. और वो जो श्राप है उसको आप सबसे पहले तो प्रार्थना करके तोड़िए। And you can break that curse by praying upon it. मेरे माता पिता से, मेरे नाना नानी, दादा दादी से जो श्राप आ रहे हैं, मैं उसको मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का उपवास लीजिए, उसको तोड़िए। And you should pray the curses that is coming from generation, whether it's from father side or from the mother side. You should fast and you should pray about it. मेरे पास पहले घड़ियां नहीं हुआ करती थी, I should not like I अभी was तो not 3-4 having घड़ियां हैं प्रभु की दया से, wristwatches. चर्च वालों ने दिया है। Pastor like he should not he was. और एक समय जब घड़ी नहीं होती थी तो क्या होता था, मैं कहीं जाता था बगैर घड़ी के, मैं बोलता था देखो प्रभु, डेविड पगारे का हाथ आपका दास है, इसमें एक भी घड़ी नहीं है। And earlier, Pastor used to see his hand and he used to say, "Your servant is not having any watch." और अभी And now, जब कभी कोई मैं घड़ी पहनता हूँ, and whenever I put any watch on my hand, मैं कहता हूँ प्रभु तेरे दास के लिए जो ये घड़ी दी उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद and करता I हूँ। thank the Lord, your servant is having this watch, Father God, thank you for it. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. एक बार मैं जूता खरीदने के लिए गया और स्केचर्स का जूता मुझे पसंद आया, 6,000 रुपए का जूता खरीद के ले आए। And once I went to purchase shoes, I liked Skechers shoes and I purchased. आउट ऑफ for बजट मैंने 6,000. कर लिया, दिल घबरा रहा था लेकिन कर लिया। It was out of budget for me, but I bought it. लेकिन जब उस जूते को पहनता हूं तो मैं 24 घंटे पे पहना रहूं, मेरा पैर बिल्कुल भी दर्द नहीं करता है। But when I put it, even if I put it for 24 hours, my foot is पता है comfortable. जब आप सस्ती चीज खरीदते हैं ना, तो आप सस्ती चीज खरीद कर कुछ दिन चलाएंगे, ये हमारी मानसिकता है। It is our mentality. Sometimes we buy cheap products, but it remains for some days only. ठीक है, लेकिन जो महंगी चीज आप खरीदेंगे जो आपको कंफर्ट देगी वो लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग होता है, 6 साल 7 साल चलेगी आपको। But the costly things or the quality product you purchase, तो that remains धन for के 6 or 7 प्रति years. जो धन प्रभु ने आपको दिया है ना, कुछ खरीदते हैं उसके प्रति अपने विचारों को बदलिए। ऐसा मत बोलिए मैं 10 रुपए की चीज खरीदता हूं, ऐसे 10 खरीद लूंगा और 10 बार पहनूंगा। And the amount that you receive, you should be very wise. You should not use it like if something is costing 10 rupees, I'll purchase 10 things and use it 10 times. अब आपको किसी शादी में जाना हो, 10 रुपए का जूता पहन के जाएंगे, कैसा लगेगा? वहां तो 150, 200, 500, 800, 1000, 2000 के जूते लोग पहन के आते हैं। If you are going to a function, wedding function, if you will put that 10 rupees shoes, you will find the difference because people with different ranges will come and they will put different shoes standards. पिछले दिनों में मुझे गॉगल्स की इच्छा हो रही थी, Earlier, like few मेरे days पास back, अच्छा गॉगल्स नहीं था। Pastor was not having a good मैं goggles. बैरागढ़ जा रहा था, प्रार्थना कर रहा था 2 दिन से, प्रभु क्या करूं, मुझे गॉगल्स चाहिए। And Pastor was praying for a goggle. जब उन्होंने गॉगल्स दिखाया 750 का, मुझे अच्छा नहीं लगा। And when he showed 700 1400 का दिखाया तो थोड़ा अच्छा लगा। 1400 बोले इससे महंगा, मैंने कहा इससे महंगा मत दिखाओ, अभी इस रेंज में ठीक है। and Pastor went फिर to बार्गेनिंग करते करते जो है करीब 1100 रुपए में तय हुआ।
around 1100 they bargained and they पता है जब मैं लेकर आ रहा था प्रभु क्या बोल रहा था, डेविड यही है जैसे मैंने बोला था ना, तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन सारे प्राण सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तुमने अपने समान अपने आप को प्रेम किया, अब तुम पड़ोसी को प्यार कर सकते हो। And the word of God was teaching to the pastor, you have used it a good way, and you should love as you love your neighbor. Now you are full, you can love others as your neighbors. हालेलुया। Hallelujah. आपको पता है मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ, हम सब धनी लोग हैं। One thing that I wanted to आमीन tell you, बोलो we ना, क्या all जा- are rich. We are rich. बस हमको मैनेज करना आना चाहिए, बोले प्रबंध करना आना चाहिए। We should love. पड़ोस वाले को बोलिए प्रबंध करना आना Tell चाहिए, your neighbors we should know how to manage प्रबंध it. करना आना We चाहिए, should know how to manage it. कहाँ खर्च करना आना We चाहिए, should know where to spend it. कहाँ रखना है आना चाहिए, We should know where to save कहाँ it. खर्च नहीं करना है आना चाहिए, Where not to spend, we should know. कहाँ रुकना है आना चाहिए। Where we should stop, we should know it. हालेलुया। Hallelujah. आप धनी लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। You all are rich in Jesus Christ. एक समय हमारा चर्च ऑफरिंग लेता था मात्र 5,000 रुपए महीने की। In earlier days, we used to just have 5,000 as a अभी offering. ऑफरिंग हमारे पास 30,000 रुपए, लगभग 25-30,000 रुपए जाती है। And now around we get 30,000 as an offering. आमीन। Amen. सो परमेश्वर चर्च को ब्लेस कर रहा है, Church is blessed by the Lord. राइट। और जैसे आप ब्लेस होते हैं, प्रभु आपको उसी स्टैंडर्ड में नहीं रखेगा। एक बच्चा जब पास होता है नर्सरी से KG1, KG1 से KG2, KG2 से पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा करते 12वीं तक जाता है। And as you are blessed, you will not remain in that standard only, but you will move to the next level. As a student passes from one standard to the next standard, and he grows up. मैं कोशिश करता हूँ एक एक रुपए का दशवांश प्रभु को दे सकूं जो मेरे पास आता है। And I try to give tithe out of एक each and आखिरी every बात penny that बोलकर I मैं receive. समाप्त कर रहा हूँ। One last thing I will share with you. पता है जब आप ताइद देते हैं ना, परमेश्वर के बीच में और आपके बीच में एक वाचा बन जाती है, जैसे पति पत्नी वाचा बांधकर पति पत्नी बनते हैं। So when you tithe, there comes a covenant between you and Lord, as the covenant is between the husband चाहे and the wife. ऑफरिंग दे चाहे ताइद दे। Whether you provide the whether you give the उत्पत्ति offering की or the पुस्तक, tithe. उत्पत्ति की पुस्तक Genesis उसका 28वां अध्याय, Genesis chapter 28, बस हम लास्ट में हैं और हम प्रार्थना में जाएंगे इसके बाद। and we conclude 28 after it. अध्याय, यहाँ याकूब को दर्शन मिला है और 18 वचन में वो क्या कहता है, देखिए। 28 verses 18. भोर को याकूब उठा और तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। 19 वचन, उसने वह स्थान का नाम बेतेल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था। बेतेल का मतलब है परमेश्वर का घर। और 20वां वचन, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे, मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैं खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। Early the next morning, Jacob took the stone he had placed under his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it. He called the place Bethel, though the city used to be called Luz. Then Jacob made a vow, saying, if God will be with me and will watch over me on this journey I am taking, will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's house, then the Lord will be my God, and this stone that I have set up as a pillar will be God's house, and of all that you give me, I will give you a tenth. ये प्रभु के और आपके बीच की वाचा है। आप नहीं देते तो ना बांधे वाचा, लेकिन यदि आप देते तो बांधे और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। And this is between you and the God. If you bring a vow to the ताई Lord, देना, it should be between you and the God. दशवांश देना आपके और परमेश्वर के बीच का रिश्ता है। Tithe is a vow between you and the जब God. आप देते हैं तो आप परमेश्वर को अपना परमेश्वर मान लेते हैं, So when you give, you consider God as your God. और जब नहीं देते तो वो आपका परमेश्वर नहीं है, वो है कुछ भी कह लो। So if you are not giving, it means he is not your God. You are not giving him. ठीक है,
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सो आपके पास कोई प्रश्न है दशवान से संबंधित, जो सिखाया उससे संबंधित, If you are having any question, any पूछ doubt, सकते you can हैं, ask. फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। यस यस। हाँ हाँ, दे सकते हैं। यस, सिस्टर का ये कहना है 10% हमने बो दिया, अब किसी को देने के लिए हमारी इच्छा है तो क्या 20% में दे सकते हैं? नो इश्यू। 90% आपके पास है, वो आपका है, आप जहां पर भी यूज करें, परमेश्वर कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। आमीन, ठीक है। लेकिन देना सीखे। देने वाला हृदय हमेशा, परमेश्वर ने अपना पुत्र आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, इतनी बड़ी कीमत उसने चुकाई, तो मैं और आप केवल आर्थिक सूत्र क्यों ना दे प्रभु को? क्यों रोक रखे हम अपने आप को? राइट, आमीन। और किसी के पास प्रश्न है? सो मैं आपको कहूंगा, जब आप खरीदने जाएं कोई चीज, प्लान करें और बेस्ट चीज खरीदें, सस्ती मत खरीदें, वो आपका धनी स्वभाव बनाएगा आपको। आमीन आमीन। बट ऐसा ना करें कि क्रेडिट कार्ड यूज कर ले, प्लास्टिक मनी, और फिर पैसा चुकाने के लिए ना हो और घर आए तो पता चले फिर आपके पास हाथ में रुपए नहीं है। प्लान करें, प्रार्थना करें, प्रभु निश्चित रूप में आपको बढ़ाएगा। और यदि आपने दशवान देने में ढिलाई की है तो जानिएगा वो प्लानिंग के तहत आपको उसको सुधारने की जरूरत है। पश्चाताप करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु मैंने अभी तक नहीं दिया है। हमारे पास चर्च में ऐसी ऐसी गवाहियां हैं, किसी का 10 लाख कर्जा था, किसी का 15 लाख कर्जा था, किसी का 20 लाख कर्जा था, उन्होंने प्रभु को देना शुरू किया और आज वो कर्जे से बाहर हो गए। कर्जे के बीच में ही देते रहे। ध्यान दीजिएगा, आप सोचते होंगे मेरे पास जब भरपूरी में आएगा तब मैं दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जो आपके पास है उससे चालू करिए। कई लोग, एक बार जब मैं किसी से बात कर रहा था, बोले हमने लोन ले रखा है। मान लो आपकी 1 लाख सैलरी है, लोन कटने के बाद आपके हाथ में 50,000 आ रहा है, 50,000 पर ही आप ताइद दीजिए, वहीं से शुरू करिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मान लो बैंक लोन लिया है आपने, घर के लिए लोन लिया है, जो है उससे चालू कीजिए और परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट कीजिए। आमीन। खड़े हो जाएंगे हम लोग। थैंक यू लॉर्ड जीसस।